मिशन थ्योरी का ये रहा क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में कह रहा है बच्चों, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी इन द गिवन रिएक्शन इज। ये हमको रिएक्शन दे रखी है बच्चों, और ये दे रखा है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। कह रहा है पहले ऑर्डर निकालो एंड देन मॉलिकुलरिटी निकालो, देन आंसर टिक करो। बच्चों बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर याद रखना हमेशा, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, इट इज़ द सम, यानी कि एडिशन करते हैं किसका, ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि हमारा रेट लॉ में दे रखा होता है। मतलब रेट लॉ में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखे हैं उनकी जो पावर्स हैं उनका सम हमारा देता है आपको निकाल के ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म दे रखा है पहला, ये इसकी कितनी पावर है, कोई नहीं है तो मानेंगे 1 प्लस दूसरी कंसंट्रेशन टर्म की पावर कितनी दे रखी है 1/2। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3/2, राइट। तो ऑर्डर तो आ गया आपका 3/2। साथ ही साथ में ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के लिए ये चीज़ भी याद रखना कि जो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होती है वो 0 भी हो सकती है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और वो होल नंबर भी हो सकती है। मैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की जब बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद रखना ये जो टोटल नंबर ऑफ आयॉन्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व रहते हैं रिएक्शन में, उनको हम बोलते हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। देखो ये रिएक्शन दे रखी है, ये दो मॉलिक्यूल्स क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन, ये दो मॉलिक्यूल्स, इनका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो टोटल 1 + 1। मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए क्या कर दोगे, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द रिएक्शन, तो 1 + 1 आ जाएगा 2, तो आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलरिटी 2। तो दो आंसर मिल गए, 3/2 एंड 2। ढूंढो ऑप्शंस में क्या है, देखो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। साथ ही साथ में मॉलिक्यूलरिटी के लिए याद रखना, ये जो मॉलिक्यूलरिटी होती है बच्चों, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा एक तो होल नंबर होती है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, एंड इट कैन नेवर बी बिगर देन 3, ये 3 से बड़ी नहीं होती। तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में ये तीनों चीज़ें याद रखना।